चीन एक वाटर बम तैयार कर रहा है जो एक बार बम किया तो जान लीजिए कि भारत का पूर्वोत्तर इलाका एक बार में तबाह। पलक झपकते ही असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम मतलब कि भारत का पूर्वोत्तर इलाका ही बर्बाद हो जाएगा। एक झटके में पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में नया नया दुश्मन बना बांग्लादेश तो खत्म ही हो जाएगा। खैर, चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने के लिए अपनी जिद पर अड़ा है। चीन चाहता है कि वह भारत को हमेशा डरा कर रखे ताकि वह बॉर्डर पर अपनी मनमौजी कर सके। आज आप समझिए कि आखिर चीन की ये चाल भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम। जानिए, भारत में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यारलुंग सांगपो है। 2900 किलोमीटर तक बहने वाली इस नदी पर चीन पहले ही कई बांध बना चुका है, लेकिन फिर भी वह इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। आप जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। आने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखे यू टर्न से गुजरती है और यहां पर चीन बना रहा है डैम। सोचने वाली बात यह है कि चीन के पास पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जिसने धरती के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार तक को कुछ हद तक कम कर दिया है। चीन के उस डैम का नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। चीन का यह डैम बढ़ा देगा भूकंप का खतरा। जानिए कैसे। चीन पहले ही अपने अजीबोगरीब कारनामों से दुनिया को डराता रहा है। चीन के कारनामे इतने खतरनाक होते हैं कि वह दुनिया को वायरस अटैक में ढकेल देता है। खतरनाक डैम बनाकर धरती के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार को ही कम कर देता है। अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो करने वाला है उससे पर्यावरण चौपट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश हमेशा भूकंप के भय में जिएंगे। चीन तिब्बत के पठार में जिस इलाके में बांध का निर्माण कर रहा है वह भूकंप से ग्रसित है। इसी धरती के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है, जिससे भारत में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस इलाके की गिनती प्राकृतिक दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में होती है जिसे चीन बर्बाद करना चाहता है। अगर चीन बांध बना देता है तो यहाँ का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। भारत को इस डैम से क्या नुकसान है वो जानिए। चीन इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना नियंत्रण काबिज कर लेगा, जिसके बाद वह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नियंत्रित करेगा। वह अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक कभी पानी रोक देगा तो कभी एकदम से पानी छोड़ देगा। यहाँ तक कि किसी वक्त भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं तो समझ रहे हैं आप कि क्या होगा ये कि चीन एकदम से पानी रिलीज कर देगा, जिससे भारत के कई इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तभी तो ये डैम चीन भारत के खिलाफ वाटर बम के रूप में उपयोग कर सकता है। चीन के वाटर बम के मामले पर मोदी सरकार की हालत देखिए। पहले तो चीन ने लद्दाख में परेशान किया, फिर उसने डोकलाम में जो किया सबको पता है, और फिर कितने मोहल्ले बॉर्डर पर बसा लिए पूरे देश को पता है। फिर भी मोदी सरकार देश को जुमला दे रहे हैं कि चीन ने बॉर्डर पर कुछ नहीं किया, 1 इंच जमीन चीन ने नहीं ली। क्या कहा जाए मोदी सरकार को? सो कॉल्ड मजबूत विदेश नीति का हवाला देकर देश के लोगों को चुप करा देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सबको पता है। और अब चीन के इस वाटर बम का क्या? मोदी सरकार ने आपत्ति जताई और चीन ने जवाब दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी, पर्यावरण को कुछ भी नहीं होगा, किसी देश को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और ताज्जुब की बात यह है कि मोदी सरकार चुप भी हो गई। पीएम मोदी, पता नहीं आपके क्या रिश्ते हैं चीन से, लेकिन जो भी है उससे देश को बहुत परेशानी होने वाली है।